किसी भी देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। आप पहले तो ये देखिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो किसी स्टेट का सीएम है, बाकी स्टेट के जो सीएम है उन्होंने कितना पैसा खर्चा, जो सेंटर मंत्री है उन्होंने कितना पैसा खर्चा। ये तो सारा सरकारी आवास के ऊपर पैसा लगा। 1942 का मकान है, 80 साल पुराना मकान है, उसमें 3 घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर 3 जगह पे छत गिर जाती है। एक में उनके माता पिता होते हैं, एक में वो खुद होते हैं, एक में जहां लोगों को मिलते हैं। उसके बाद जो ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का, वो उसको पूरा रिपेयर करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सीएम, जो आमतौर पर किया जाता है। आप इस बात को देखिए ना, प्रधानमंत्री का घर बन रहा है 500 करोड़, 45 करोड़ 30 करोड़ का खर्चा उन्होंने बताया संजय सिंह जी ने। हाँ। और जो प्रधानमंत्री जी का 500 घर का, आसपास के 20 फ्लैट्स को एक्सटेंशन में शामिल करना, 500 करोड़ का घर बन रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए आपका दिल इसकी गवाही देता है। ये पीडब्ल्यूडी का, आम लोगों का पैसा है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून मैं यही कह रहा हूं, ये दो तरह के कानून नहीं चलते। एक जगह आप 12 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, 12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेते हैं, आप 10 लाख का सूट पहनते हैं, आप 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, आप 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं। वो किसका पैसा है? वो भी देश की जनता का पैसा है। एक यूनिवर्सल कानून बनना चाहिए सबके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जिसके घर में भी खर्चा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ता है, एमपी का चुनाव लड़ता है या पार्षद का चुनाव लड़ता है, उससे पहले उसकी जो संपत्ति है वो डिक्लेयर की जाती है, उसकी इनकम डिक्लेयर की जाती है। लेकिन जब 5 साल वो रह जाता है, उसके बाद भी तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि पहले मेरा क्या स्टेटस था, आज मेरा क्या स्टेटस है। वो करप्शन का इश्यू है। आप जो बेसिक मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, पुलवामा के अंदर इतने सैनिकों के साथ हुआ, जो आपके गवर्नर, जो 4 जगह गवर्नर रहे हैं, आप उनको 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए। आप अपने लिए 500 करोड़ का घर बना रहे हैं, 90 करोड़ रेनोवेशन पे लगा रहे हैं। आप अडानी के ऊपर बात करिए, आप जेपीसी नहीं बनाते। आप कोरोना काल के अंदर ये गाड़ियां आती हैं, कोरोना काल के अंदर घर बनता है, कोरोना काल के अंदर कृषि बिल लाते हैं, कोरोना काल के अंदर गुजरात के जो बंगाल के चुनाव में आप जाके कोरोना फैलाने का काम करते हैं। आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनके मुद्दों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भारत सरकार को। सुधांशु जी, इसके बाद फौरन आलोक जी आ रही। देखिए विषय से डाइवर्जन साफ दिख गया कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, छत गिर रही थी तो वियतनाम से टाइल्स मंगाने की क्या जरूरत थी? हैंड वुवेन जो वो है कालीन, उसकी क्या आवश्यकता थी? 1 करोड़ रुपए के पर्दों की आवश्यकता, वो पर्दे छत को बचाने के लिए थे। मतलब 1 करोड़ के पर्दों में छत नहीं गिरेगी। और वियतनाम से टाइल्स इसलिए लाए गए कि छत गिरेगी तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, मैं पुनः कहूंगा, परमिंदर जी, थोड़ी सी कॉमन सेंस से बात करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी की गाड़ी की बात करते हैं, वो गाड़ी क्यों होती है आपको पता है? सिर्फ वो बुलेट प्रूफ नहीं होती है, वो उस ढंग की गाड़ियां होती है अगर वहां पर बम विस्फोट भी हो जाए तो वो उसके अंदर बचे रह सके। बाहर कितना टेम्परेचर हो, आपने कभी सिक्योरिटी डील के बारे में पढ़ा ही नहीं। यही है, ये बिल्कुल सबसे पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले ये लोग। अंजना जी ये वो हैं, आईआईटी के पास आउट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने कोरोना काल के समय ये कहा था कि अगर वैक्सीन बनाने का फार्मूला सभी कंपनियों को दे दिया जाए तो फटाफट वैक्सीन मिल जाएगी। इतना बेवकूफाना बयान तो बेपढ़े लिखा कोई व्यक्ति नहीं देगा कि वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन का फार्मूला नहीं है कि कोई भी बना लिया जाए। और यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पैरासीटामोल जैसी बेसिक मेडिसिन अमेरिका ने हमसे आयात की थी, वो अपने यहां किसी कंपनी से बना सकता था। फार्मास्यूटिकल के लिए जो कंपनी के एक अलग व्यवस्था होती है, रॉ मटेरियल बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक लाइसेंस होता है, सब नहीं बना सकते। ऐसी बचकानी बात कहने वाले लोग आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की गाड़ी। अरे क्या तुलना कर रहे हैं भाई? हम तो आपके पास तो लॉ एंड ऑर्डर तक का चक्कर नहीं है, तो आपको तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं थी किसी चीज के ऊपर कुछ करना हो। इसलिए हम सिर्फ कह रहे हैं, आप ये बता दीजिए, अच्छा वो अन्ना वाले केजरीवाल जी सही थे? कितना बदलेंगे? पहली बात, राजनीति में नहीं आऊंगा। दूसरा, सारी संसद चोर है। शपथ खाता हूं बच्चों की कसम की, कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। वो मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो गायब हो गया। वो वैगनार गाड़ी भी गायब हो गई, मफलर भी गायब हो गया जनाब। उसके साथ साथ आपका जो ऊपर चढ़ा हुआ मुखौटा था वो भी गायब हो गया।